किसी भी होम अप्लायंस को परचेस करना है तो सेल पीरियड से अच्छा टाइम तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप एक डबल डोर फ्रिज लेने का सोच रहे हो और आपका बजट 25,000 के अराउंड है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैंने ऐसे 5 बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपको 240 लीटर की कैपेसिटी के साथ सभी रिक्वायर्ड फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद वैल्यू फॉर मनी। तो शुरू करते हैं 5th रैंकिंग रेफ्रिजरेटर से और धीरे धीरे टॉप रिकमेंडेशन तक पहुंचते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो पहला रिकमेंडेशन है वो है हायर की तरफ से 240 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसमें आपको ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलेगा और ये आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप इस फ्रिज को 5 अलग अलग मोड्स में ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आपको 57 लीटर का फ्रीजर और 183 लीटर का मेन सेक्शन देखने मिलेगा और साथ ही में सभी शेल्फ्स आपको टफन्ड ग्लास के मिलते हैं जो जनरली सभी रेफ्रिजरेटर भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें हायर का कहना है कि इसमें आपको एक एंटी बैक्टीरियल बास्केट भी प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से बास्केट में रखे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल को बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि दूसरे रेफ्रिजरेटर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 7 से 8 दिनों में खराब होने लगते हैं वो इसमें भी सेम पीरियड के अंदर अंदर खराब होने लगते हैं। तो कोई मेजर डिफरेंस मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया है। साथ ही में इसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल नॉब दिया गया है जो मुझे एक्चुअल में यूजफुल लगा जिसकी हेल्प से आप इसका टेम्परेचर इजीली कम या ज्यादा कर सकते हो। साथ ही में जो 5-in-1 मोड्स है उसमें एक टर्बो आइसिंग वाला मोड भी अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप ज्यादा फास्ट तरीके से आइस जमा सकते हो। तो ओवरऑल बात करें तो इसकी जनरल प्राइसिंग 23,000 के अराउंड होती है लेकिन इस सेल पीरियड में Amazon पे ये आपको 21,000 के अराउंड मिल जाएगा जो इसे हमारे लिस्ट का सबसे सस्ता रेफ्रिजरेटर भी बनाता है। और ओवरऑल सभी फीचर्स को कंसीडर करें तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक कंसीडरेबल रेफ्रिजरेटर है। इस एग्जैक्ट मॉडल का डिस्काउंटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप हमारे किसी भी लिंक से कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो आपको एक भी रुपया एडिशनल स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले में आपको इस एग्जैक्ट मॉडल का एग्जैक्ट लिंक मिल जाता है और हमें मिल जाता है थोड़ा सा एफिलिएट कमीशन जो हमें ऐसे ही कंटेंट और बनाने में मदद करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे रिकमेंडेशन पर जो है गोदरेज की तरफ से 244 लीटर 4 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसमें आपको एक इन्वर्टर फ्रॉस्ट कंप्रेसर देखने मिलता है जिसकी हेल्प से जो हमारे फ्रीजर में साइड में बर्फ जमती है वो प्रिवेंट हो जाती है। और साथ ही में ये आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है ताकि आप इसको 6 अलग अलग मोड्स में यूज कर पाओ। फ्रीजर सेक्शन में आपको एक मूवेबल आइस ट्रे देखने मिल जाएगी और इसके सभी शेल्फ्स आप इजीली निकाल सकते हो और टफन्ड ग्लास के होते हैं। इसमें आपको एक एडिशनल नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है जो अगेन हमारे पिछले रेफ्रिजरेटर में जो एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी थी उसी की तरह काम करती है, लेकिन इसमें भी मुझे इस चीज का कोई मेजर इंपैक्ट नजर नहीं आया। और इसमें आपको एक 50 लीटर का फ्रीजर और 194 लीटर का मेन सेक्शन देखने मिलता है जो हमारे लिस्ट में एक सबसे बड़ा मेन सेक्शन प्रोवाइड करने वाला फ्रिज है। तो अगर आप फ्रीजर में ज्यादा सामान नहीं रखते हो तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। साथ ही में इसमें एक एडिशनल फीचर मिल जाता है जो मुझे एक्चुअल में पसंद आया कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसमें आपको डोर लॉक वाला फीचर मिल जाता है जो काफी यूजफुल होगा। अब प्राइसिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेफ्रिजरेटर जनरली हमें 25,000 के अराउंड इजीली मिल जाता है, लेकिन इस सेल पीरियड में आप इसे 22 से 23,000 में एक्सपेक्ट कर सकते हो Amazon पर। मैंने डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर चेक कीजिए। अब नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वर्लपूल की तरफ से 236 लीटर ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर जो इस लिस्ट में एक लौता ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर भी है। अब इसमें जो बॉटम में वेजिटेबल सेक्शन होता है उसको सेपरेट किया गया है विद 32 लीटर स्पेस विद एडिशनल डोर। तो इस सेक्शन में वर्लपूल का कहना है कि आपको एक एडिशनली जियोलाइट टेक्नोलॉजी और मॉइस्चर रिटेंशन टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी जिससे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। तो प्रैक्टिकल एक्चुअल यूसेज में मुझे यहाँ थोड़ा डिफरेंस तो मिला है, जहाँ पे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर 8 दिन में थोड़े से खराब होना स्टार्ट होते हैं तो वहां पे ये पीरियड एक्सटेंड होकर 11 से 12 दिन तक चला जाता है। इसका मेरे हिसाब से वन ऑफ द रीजन ये भी होगा कि अगर आप जब भी अपना नॉर्मल फ्रिज खोलते हो तो आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो वेजिटेबल सेक्शन में है वो बाहर की हवा को एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन एक सेपरेट सेक्शन देने की वजह से आप वो सेक्शन तभी खोलोगे जब आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स की जरूरत हो, तो इससे उन्हें ज्यादा अच्छी प्रिकॉशन मिल जाती है। और एक और जो एडिशनल चीज जो वर्लपूल क्लेम करता है कि ये रेफ्रिजरेटर आपका उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा जितना एक नॉर्मल CFL बल्ब कंज्यूम करता है, लेकिन इस चीज का मुझे तो एक्चुअल प्रूफ ना मेरे पर्सनल यूसेज में ना ऑनलाइन सेक्शन में कहीं पर मिला है। इसी के साथ जो बाकी सारे फीचर्स होते हैं जैसे कि टफन्ड ग्लास शेल्फ, मूवेबल शेल्फ, एयर बूस्टर टेक्नोलॉजी,
ये सभी भी वर्लपूल आपको प्रोवाइड करता है। और प्राइसिंग की बात करें तो जनरली इसकी प्राइसिंग 25,000 के अराउंड ही होती है, लेकिन इस सेल पीरियड में आप इसको 21,000 के अराउंड इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से इस रेफ्रिजरेटर के लिए काफी अच्छी प्राइसिंग है और इसे वैल्यू फॉर मनी भी बनाता है। इसका भी मैंने डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, जो हमने काफी ज्यादा रिसर्च और मेहनत के बाद बनाया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आते हैं हमारे अगले रिकमेंडेशन पर, जो है सैमसंग की तरफ से 236 लीटर एक 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसमें आपको एक डिजिटल इन्वर्टर के साथ फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और साथ ही में ये एक ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट फीचर भी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से अगर आपके पास कोई ऑलरेडी फ्रीज्ड सामान है जिसके आसपास बर्फ लगी हुई है, अगर आप उसको फ्रीजर में रखते हो तो वो उसको फ्रीज रखने के साथ साथ आसपास की बर्फ को भी डीफ्रॉस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका एज सच कोई मेजर यूसेज नहीं है। इस फ्रीजर में आपको 53 लीटर का फ्रीजर सेक्शन प्रोवाइड किया है और मेन सेक्शन 180 लीटर कैपेसिटी का अवेलेबल है। इसी के साथ में टफन्ड ग्लास, एडजस्टेबल शेल्फ जैसे फीचर्स भी अवेलेबल है। और सैमसंग इसमें आपको एक टच कंट्रोल डिजिटल डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जो मेरे हिसाब से काफी यूजफुल भी है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप पहले तो अपने यूसेज के हिसाब से टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो और उसको इजीली मॉनिटर भी कर सकते हो। इसी के साथ इसमें एक डोर ओपन अलार्म साउंड वाला फीचर भी अवेलेबल है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो जनरली ये आपको 25,500 में इजीली मिल जाता है, लेकिन इस सेल पीरियड में ये आपको 22,000 या उससे भी कम की प्राइस में मिल जाएगा अमेज़न पे। अगेन एग्जैक्ट मॉडल का डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से चेक कर लीजिए। अब आते हैं हमारे टॉप रिकमेंडेशन पर, जो है LG की तरफ से 242 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसमें आपको एक स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, जो आपके फ्रीजर के अंदर या फिर ओवरऑल फ्रिज के अंदर रखे हुए सामान के कैपेसिटी के हिसाब से अपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को कंट्रोल करती है, ताकि आपका फ्रिज एनर्जी एफिशिएंट बना रहे और आपका बिजली का बिल भी कम आए। साथ ही में LG कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि डोर कूलिंग प्लस। इसकी हेल्प से आपके डोर शेल्फ्स में रखी हुई बॉटल्स को ये ज्यादा जल्दी से कूल कर देता है। इसके अलावा मल्टी एयर फ्लो और मॉइस्ट एंड फ्रेश वाला फीचर जो वेजिटेबल सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली दिया गया है, मुझे उसका एज सच कोई मेजर इंपैक्ट नजर नहीं आया। अब प्राइसिंग की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर जनरली आपको 26,000 में मिल जाता है, लेकिन इस सेल पीरियड में 22 से 23,000 के बीच में आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ओवरऑल रिकमेंडेशन की बात करें तो अगर आपको इन पांचों रेफ्रिजरेटर में एक जनरल यूसेज के लिए एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो सैमसंग या LG इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक चूज करते हो तो यह आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर आपका फ्रीजर का यूज कम है और मेन सेक्शन आपको एक बड़ी कैपेसिटी का चाहिए, तो गोदरेज का रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक सही ऑप्शन होगा। और अगर आपको एक ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए जहां आपकी रिक्वायरमेंट वेजिटेबल सेक्शन के लिए एक अलग कंपार्टमेंट देने की हो, तो वर्लपूल का जो ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है वो एक बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। तो ये थे हमारी तरफ से टॉप 5 बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000 की कैटेगरी में। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।